प्रेरित यूहन्ना द्वारा लिखे गए सुसमाचार में यीशु मसीह कहते हैं, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। अगर आप यीशु से दूर हो गए हो तो आप एक प्यासे व्यक्ति हो। अगर आप यीशु मसीह से दूर हो चुके हो तो आप एक प्यासे व्यक्ति हो, हर तरीके से प्यासे, आत्मिक रीति से भी और शारीरिक रीति से भी। आप पर परमेश्वर की आशीषें नहीं है उस कारण से। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि अगर कोई उसके पास आएगा या उसके पास जाएगा तो उसकी प्यास बुझ जाएगी। अगर आप उसके ऊपर विश्वास करोगे तो परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। रूत की किताब में हमें यही अति महत्वपूर्ण सबक प्राप्त होता है। तो आए हम आज के इस खंड को पढ़े, रूत का 4 अध्याय 16 से लेकर 22 तक। फिर नओमी उस बच्चे को अपनी गोद में रखकर उसकी धाई का काम करने लगी, और उसकी पड़ोसिनों ने यह कहकर नओमी के एक बेटा उत्पन्न हुआ है, लड़के का नाम ओबेद रखा। यीशे का पिता और दाऊद का दादा वही हुआ। पेरेस की वंशावली ये है, अर्थात पेरेस से हेस्रोन, और हेस्रोन से राम, राम से अमीनादाब, और अमीनादाब से नहशोन, और नहशोन से सलमोन, और सलमोन से बोअज, और बोअज से ओबेद, और ओबेद से यीशे, और यीशे से दाऊद उत्पन्न हुआ। आज के मेरे प्रचार का जो पहला बिंदु है वो ये है कि जब हम यीशु से दूर चले जाते हैं तब परमेश्वर हमें खाली कर देता है। जब हम यीशु से दूर चले जाते हैं तब परमेश्वर हमें खाली कर देता है। क्या आपको याद है कि इस किताब का पहला वाक्य क्या था? वहां पर आप अगर देखोगे पहले अध्याय के पहले आयत में ये किताब ये बोलकर शुरू होता है कि जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तो नओमी, रूत और बोआज की कहानी उन दिनों में स्थित है जब न्यायी इज़राइल पर शासन करते थे। न्यायी ऐसे लोग थे जिनको परमेश्वर खड़ा करता था ताकि वो इज़राइल को उनके पापों के संकटों से बचाए। और समस्या ये थी कि अक्सर ये न्यायी जो है आत्मिक रीति से आदर्श नहीं थे, आत्मिक रीति से एक आदर्श नहीं होते थे। जी हां, वो बहुत अच्छे योद्धा थे और उन्होंने इज़राइल को बहुत बार उनके दुश्मनों से जीत दिलाई थी, लेकिन आत्मिक रीति से देखो तो वो दोषपूर्ण लोग थे। आप न्यायियों का किताब पढ़ोगे तो आप देखोगे कि उनके जीवनों में कैसी कैसी समस्याएं थी, और उनकी अगुवाई में इज़राइल देश अक्सर परमेश्वर से भटक जाता था। क्योंकि वो खुद ही ऐसे थे तो इज़राइल के देश को कैसे अगुवाई दे सकते? तो जब वो भटकते थे तो इज़राइल का देश भी परमेश्वर से दूर हो जाता। वो पापमय जीवन जीते थे, इज़राइल का देश पापमय जीवन जीता था। देखिए कि न्यायियों की किताब का समापन किस तरह होता है। रूत की किताब से बिल्कुल पहले न्यायियों का किताब और उसके आखिरी, बिल्कुल आखिरी आयत को आप एक बार पढ़ें। लिखा है, उन दिनों में इज़राइलियों का कोई राजा न था, जिसको जो ठीक जान पड़ता था वही वो करता था। जिसको जो ठीक लगता था वही वो करता था।
न्यायों का लेखक एक ऐसे राजा के इंतजार में था जो इज़राइल की ऐसी अगुवाई करे कि परमेश्वर के आंखों में जो ठीक लगे वैसे वो अगुवाई करे, वो अपना जीवन उस तरह चलाए। क्योंकि न्यायियों के अगुवाई में जिसको जो ठीक जान पड़ता था वो वही करता था। तो लेखक एक ऐसे राजा के इंतजार में था जो वही करे जो परमेश्वर को भावता है या परमेश्वर के को ठीक जान पड़ता है। और इसीलिए हम जानते हैं कि ये फिर आखिर में जाकर दाऊद के जीवन पर रुकता है और बार बार राजाओं के और इतिहास की किताब में एक ही बात को दोहराया जाता है कि दाऊद ने वही किया जो परमेश्वर की आंखों में ठीक लगता था। रूत के किताब के पहले वाक्य में अब हम वापस आएंगे। आप वहां पर पढ़ोगे कि जिन दिनों में न्याय शासन करते थे तब क्या हुआ, देश में अकाल पड़ा। रूत का किताब इस वाक्य से शुरू होता है कि न्यायी जब शासन करते थे, जब लोग अपनी इच्छा के अनुसार सब चीजों को करते थे, तो क्या हुआ, उस देश में अकाल पड़ा। अकाल इज़राइल के लोगों के पाप के कारण परमेश्वर की ताड़ना थी, ताकि वे पश्चाताप करें और परमेश्वर के पास लौट आए। लेकिन पश्चाताप करके परमेश्वर के पास लौट आने के बदले नओमी के परिवार ने क्या किया? नओमी के पति एलीमेलेक ने कैसे अपने परिवार की अगुवाई की? नओमी के परिवार ने और अधिक पाप किया जब वो मोआब देश चले गए, जहां पर दूसरे देवताओं की उपासना होती थी। यानी अकाल पड़ा, तो अकाल में उनको क्या करना चाहिए था? पश्चाताप करके परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए था। लेकिन ये लोगों ने क्या किया? नहीं, हम मोआब देश जाएंगे, और ऐसे देश में गए जहां पर दूसरे देवताओं की उपासना होती थी। वो परमेश्वर के शासन से दूर हो गए। एलीमेलेक जो नाम है उसका मतलब ही वो था यहोवा राजा है, तो यहोवा के राज्य से वो दूर हो गए। ऐसा करने से नओमी के कुटुंब ने यह दर्शाया कि वो संकटों से छुटकारा पाने के लिए परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते थे। वो अपनी बुद्धि, अपनी समझ पर भरोसा करते थे। इसलिए परमेश्वर ने नओमी के कुटुंब पर और भी संकटों को भेजा। परमेश्वर संकट भेजता है ताकि आप पश्चाताप करके उसके पास वापस आओ, लेकिन आप ऐसा करने के बदले जब आप उससे और दूर जाओगे तो क्या करेगा? परमेश्वर और संकटों को भेजेगा। और ऐसा ही हुआ। नओमी के पति और 2 बेटों की मोआब में मृत्यु हो गई। पहले अध्याय 5वां आयत को पढ़े, रूत का पहला अध्याय 5वां आयत। जब महलोन और किलियोन दोनों मर गए, तब नओमी अपने दोनों पुत्रों और पति से रहित हो गई। इसलिए मैं कहता आ रहा हूं कि नओमी के 2 मुख्य संकट थे। 2 मुख्य संकट थे। एक था, उसके पास रोटी नहीं था। रोटी नहीं था, अकाल का समय था, रोटी नहीं था, वो गरीब और भूखी थी। दूसरा संकट, उसके पास संतान नहीं था और इस कारण वो भविष्य को लेकर आशाहीन थी। 2 संकट, न रोटी न संतान। लेकिन तब वो इज़राइल देश लौटने का निर्णय करती है। जब ये सब हो गया, जब उसका पति और 2 बेटे भी मर गए, तब नओमी इज़राइल देश लौटने का निर्णय करती है। ये उसके पश्चाताप और परमेश्वर के पास लौटने को दर्शाता है, उसकी आत्मिक अवस्था को दर्शाता है। वो अब लौटना चाहती है परमेश्वर के पास।
रूत के पहले अध्याय 6वें आयत में लिखा है, तब वो मोआब के देश में यह सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि लेके उन्हें रोटी अथवा भोजन वस्तु दी है, उस देश से अपनी दोनों बहुएं समेत लौट जाने को चली। तो वो बेथलेहम शहर जब वापस आती है, इज़राइल देश में जब वापस आती है, तो वो दो संकटों के साथ आती है। न रोटी था न बेटा था, ये दो उसके मुख्य संकट थे। और उसीलिए देखो पहले अध्याय की 21वीं आयत में वो अपने अवस्था का वर्णन कैसे करती है। पहला अध्याय 21वां आयत, वो कहती है वहां पर, मुझे नओमी न कहो, मुझे मारा कहो। मैं 20वें आयत से पढ़ रहा हूं, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझको बड़ा दुख दिया है। 21वां आयत, मैं भरी पूरी चली गई थी, या वो मैं जब बेथलेहम से निकली थी तो मैं भरपूर थी, परंतु यहोवा ने मुझे छूछी या खाली करके लौटाया है। मैं भरी पूरी यहां से गई, मैं खाली होकर लौटी, खाली होकर लौटी। तो जब वो बेथलेहम में रही, उसके पास जब वो पहले अपने पति और दो बेटों के साथ बेथलेहम में रहती थी, उसके पास दोनों चीजें थी, रोटी भी था और दो बेटे भी थे, है ना। अब उसने दोनों खो दिया है, खाली हो चुकी थी। और रूत का पूरा किताब हमें यह सिखाता है कि कैसे परमेश्वर ने नओमी को उसके खालीपन से छुड़ाया। नओमी हर उस विश्वासी को दर्शाती है जो पाप करके यीशु मसीह से दूर जाता है। परमेश्वर ऐसे विश्वासी को ताड़ना देता है। जब आप यीशु मसीह से दूर होते हो तो परमेश्वर आपको ताड़ना देता है। परमेश्वर क्या करता है? उनसे उनके आशीषों को वापस ले लेता है। दोनों आत्मिक और शारीरिक आशीषें, और वो इस तरह खालीपन का अनुभव करते हैं। क्योंकि परमेश्वर हमें आशीषें तब तक देता है जब तक हम यीशु मसीह पर विश्वास को बनाए रखते हैं। हमारी आशीषें हमें यीशु मसीह में मिली है। यीशु मसीह से दूर हो जाओगे तो आशीषें भी नहीं रहेंगी। यीशु मसीह को, उसके आज्ञाओं को, उसके प्रतिज्ञाओं को ना मानना, उसको नकारना, उस पर संदेह करना, ये सब हमारे अविश्वास को दर्शाता है। फिर से कहता हूं, यीशु मसीह को, उसके आज्ञाओं को, उसके प्रतिज्ञाओं को न मानना, नकारना या उस पर संदेह करना, ये सब हमारे अविश्वास को दर्शाता है। और जितना हम यीशु पर विश्वास नहीं करेंगे, उतना परमेश्वर हमारे जीवनों से आशीषों को लेता रहेगा और हम अपने जीवनों में खालीपन का अनुभव करने लगते हैं। खालीपन का अनुभव करने लगते हैं। ऐसे अनुशासन या ऐसे ताड़ना का दो उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं, साझा करना चाहता हूं वचन से। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ भजन 31 खोलें। भजन 31 और उसका 9वां और 10वां आयत पढ़ेंगे। ये भजन दाऊद ने लिखा, भजन को दाऊद ने लिखा हुआ है। 9वें और 10वें आयत में कहता है, हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं संकट में हूं। मेरी आंखें वरन मेरा प्राण और शरीर सब शोक के मारे घुले जाते हैं। मेरा जीवन शोक के मारे और मेरी आयु
कराहते कराहते घट चली है। मेरा बल मेरे अधर्म के कारण जाता रहा और मेरी हड्डियां घुल गई। दाऊद के अधर्मों के कारण यह हो रहा है, ठीक है। दाऊद के अधर्मों के कारण परमेश्वर ने उसे सुरक्षा कवच ले लिया, उससे सुरक्षा ले लिया और उसको संकटों में छोड़ दिया है। वो अपने आत्मा में शोक का अनुभव करता है और इसलिए वो क्या करता है, लगातार रोता रहता है। इसलिए वहां पर लिखा है मेरी आंखें घुले जाते हैं। इसका मतलब है कि परमेश्वर ने दाऊद से उसके आत्मिक और शारीरिक आशीषों को वापस खींच लिया था। उसीलिए दाऊद कहता है वहां पर, मेरा प्राण और मेरा शरीर दोनों उसके अधर्म के कारण मुश्किल में है। परमेश्वर ने उसको कराहने का अनुभव दिया है, जो उसके आत्मिक दशा को दर्शाता है। और फिर वहां पर वो यह भी लिखता है कि मेरा बल जाता रहा, मेरी हड्डियां घुल गई, जो उसके शारीरिक अवस्था को दर्शाता है। और ये सब कुछ दाऊद के अधर्मों के कारण हुआ है। और यही भाषा का प्रयोग दाऊद फिर अगले ही भजन में करता है। आप मैं चाहता हूं कि आप भजन 32 पढ़े, भजन 32 और उसका तीसरा और चौथा आयत। जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराहते कराहते मेरी हड्डियां पिघल गई, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूप काल की सी झुराहट बनती गई। देख रहे, अंदर वो कराहता रहा और बाहर उसकी हड्डियां पिघल गई। यानी आत्मिक रीति से भी खाली, शारीरिक रीति से भी खाली। परमेश्वर के ताड़ना के कारण उसका आत्मिक और शारीरिक तरावट झुरा गई थी। इब्रानियों का 12वां अध्याय 11वां आयत भी एक बार हम पढ़ेंगे। इब्रानियों का 12वां अध्याय और 11वां आयत। यहां पर भी परमेश्वर की ताड़ना की बात हो रही है। वर्तमान में, फिर से कहूंगा, इब्रानियों का 12वां अध्याय 11वां आयत। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। परमेश्वर के ताड़ना के कारण हम अपने आनंद को खो देते हैं और हम शोकित हो जाते हैं। तो आप देख रहे हो कि जो आनंद था वो चला जाता है और शोक हमें मिलता है। यानी हम पहले भरपूर थे आशीषों से, लेकिन परमेश्वर की ताड़ना होती है तो हम खाली हो जाते हैं। अधिकतर लोग जब यीशु पर पहली बार विश्वास करते हैं तो वो बड़े आनंद से भर जाते हैं। मैंने तो अधिकतर मसीहों को ऐसा ही देखा है। जब वो पहली बार यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उनके चेहरे पर एक तेज को आप देख पाते हो। उनके जीवन, उसके चेहरे पर आप एक हंसी, एक आनंद को आप देख पाते हो। लेकिन फिर क्या होता है, समय के चलते वो अपने जीवन के कुछ क्षेत्रों में धीरे धीरे करके यीशु से दूर होने लगता है और उनको इस बारे में संवेदनशील बनाने के लिए परमेश्वर उनके जीवनों में संकटों को भेजता है। लेकिन जल्दी से पश्चाताप करके यीशु मसीह के पास लौटने के बदले वो अक्सर वही रास्ते पर चलते जाते हैं। तब नओमी की तरह
उनका भी जीवन बुरे से बदतर होने लगता है और जल्दी वो अपने आनंद को खो देते हैं और वो संकट में पड़ते हैं और कराहते हैं और आत्मिक तराइयों का अनुभव करते हैं। ये आत्मिक खालीपन को दर्शाता है और ये इसलिए होता है क्योंकि हम उस यीशु से दूर हो चुके हैं जिससे हमें सारे आशीषें प्राप्त होती है। क्योंकि हम यीशु मसीह से दूर हो गए, उसी लिए हमारी अवस्था ऐसी हो जाती है। पिछले हफ्ते मैंने उन भावनात्मक चुनौतियों के बारे में बोला था जिसका अनुभव मसीह लोग भी करते हैं। सांसारिक लोग तो करते ही है, लेकिन मसीह लोग भी करते हैं। कैसे? हम लगातार अपने आप को क्या बोलते हैं, बैड मूड, अच्छे मूड में नहीं हो, बैड मूड में पाते हैं या एक डिप्रेस्ड अवस्था में बहुत डिप्रेशन का अनुभव करते हैं। और अक्सर ये जो एक बैड मूड, डिप्रेस्ड मूड में रहना, ये जो है अक्सर शारीरिक समस्याओं के साथ साथ आता है। जैसे दाऊद का अनुभव था। दाऊद जब आत्मिक समस्याओं का सामना कर रहा था, उसकी शरीर भी अच्छा काम नहीं कर रहा था। दोनों साथ साथ में चलता है, दोनों जुड़े हैं किसी न किसी तरह। हम लगातार शारीरिक थकावट का अनुभव करते हैं, अपने शारीरिक ऊर्जा को खो देते हैं। मैं यहां पर बुढ़ापे के साथ आने वाले इस कमजोरी के बारे में नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप आजकल देखो तो नौजवान भी अपने आप को हमेशा थकावट में महसूस करते हैं। हमेशा लोगों का अक्सर कंप्लेंट ये है कि 12 घंटे सोने के बाद भी सुबह उठता हूं तो थकावट लगता है। मैं हमेशा थकी थकी रहती हूं। क्यों हो रहा है ये? अरे भाई, आप तो 25 के हो, 30 के हो, 40 के हो, आप 60 साल, 70 साल, 80 साल के बूढ़े के जैसे क्यों आपका जीवन हो चुका है? ये सब इस बात को दर्शाता है कि हम आत्मिक और शारीरिक रीति से खाली हो चुके हैं और हम जल्दी से हमें यीशु मसीह के पास लौटने की जरूरत है। वही हमारे आत्मा और शरीर को हर आशीष से पोषित करता है। आप अपने पढ़ाई अथवा काम से ब्रेक ले लो या वेकेशन पर किसी टूरिस्ट लोकेशन पर चले जाओ, कोई अच्छा किताब पढ़ लो या मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुन लो या सांसारिक काउंसलर के पास चले जाओ, लेकिन आपके आत्मिक समस्याओं का समाधान नहीं होगा। दुनिया आजकल हमें यही सिखाती है ना। जब आप बैड मूड में रहते हो, डिप्रेशन में पड़ जाते हो, थकावट का अनुभव करते हो, लोग कहते हैं ब्रेक ले लो, वेकेशन पे चले जाओ, ये मोटिवेशनल स्पीकर को सुनो, काउंसलर को जाके मिलो। यीशु मसीह के पास जब तक नहीं लौटोगे, तब तक आपके संकटों का कोई समाधान नहीं है। आप अपने डाइट पर फोकस करके अथवा कोई नया एक्सरसाइज रूटीन शुरू करके अथवा कुछ दिनों तक आराम करके अपने शारीरिक ऊर्जा को वापस नहीं पा सकते हो। इन सब बातों से आप कुछ समय के लिए कुछ राहत पाओगे, लेकिन जल्द ही आप अपने पुराने अवस्था में लौट आओगे। दुनिया जो सारी चीजें सिखाती है, हो सकता है कि उससे आपको थोड़ा राहत मिल जाए, लेकिन बहुत दिनों की जरूरत भी नहीं है। कुछ ही दिनों में आप अपने पुरानी अवस्था में वापस आ जाओगे। आपके जीवन के खालीपन का सच्चा समाधान तो सिर्फ यीशु मसीह में है। उसको जानो, उस पर विश्वास करो, उससे और अधिक प्रेम करो। उसी में
परमेश्वर की हर प्रतिज्ञा की हां और आमीन है। उसके अलावा कोई परमेश्वर की प्रतिज्ञा आपके जीवन में पूरी नहीं होगी। आज का मेरा दूसरा बिंदु, जब हम यीशु के पास लौटते हैं तब परमेश्वर हमें भरपूर करता है। तो मैं जैसे कि कह रहा था, रूत की किताब हमें यह बताती है कि परमेश्वर ने कैसे नओमी के खालीपन को दूर किया, कैसे परमेश्वर ने उसको फिर से भरपूर किया। जब नओमी ने पश्चाताप किया और परमेश्वर के प्रावधान पर विश्वास किया, वो फिर से भरपूर हो गई। उदाहरण के लिए, परमेश्वर ने कैसे नओमी को फिर से भरपूर किया, उसको बताने के लिए लेखक एक शब्द का प्रयोग करता है, रखना। उसका प्रयोग देखते हैं कि 2 बार वो हमारे इस किताब के अंदर करता है। हम उसको एक बार पढ़ेंगे। रूत का तीसरा अध्याय और 15वां आयत लिखा है। तब बोआज ने कहा, बोआज अब रूत से बात कर रहा था। बोआज ने कहा, जो चद्दर तू ओढ़े है उसे फैला कर पकड़ ले। और जब उसने उसे पकड़ा तब उसने 6 नपुए जौ नाप कर, वहां पर लिखा है, उस पर रख दिया, या आपका अनुवाद कहता होगा उसको उठा दिया। एक्चुअली वहां पर लिखा है उस पर रख दिया, या इंग्लिश में लिखा है पुट इट ऑन हर, लेड इट ऑन हर, यानी उस पर रख दिया। फिर वो नगर में चली गई। बोआज ने 6 नपुए जौ रूत पर रख दिया, और फिर जब रूत घर पर पहुंचती है, देखो वो नओमी से क्या कहती है। 17वां आयत को पढ़े वहां पर। फिर उसने कहा, रूत अब नओमी से बात कर रही है, उसके सास से बात कर रही है, ये 6 नपुए जो उसने यह कहकर मुझे दिया कि अपनी सास के पास छूछे हाथ मत जा, या खाली हाथ मत जा। वहां पर आप जो शब्द को देख रहे हैं, खाली हाथ, उसके ऊपर आप ध्यान दें। बोआज ने रोटी देकर, या वहां पर जो जौ उसने नाप कर दिया, रोटी देकर रूत के हाथों को भरा, ताकि नओमी के खालीपन को मिटाया जाए। इस तरह परमेश्वर ने नओमी को भरा। जिसके पास रोटी नहीं थी उसको रोटी से भर दिया। लेकिन नओमी उसके जीवन के एक और क्षेत्र में खालीपन का अनुभव कर रही थी। उसका कोई संतान नहीं था। जब बोआज ने नओमी को रोटी देकर भरा, या वो 6 नपुए जौ देकर भरा, तब वो ये भी प्रतिज्ञा कर रहा था कि वो उसको संतान से भी भर देगा, कि वो उसके खालीपन को पूरी तरीके से मिटा देगा। मैं चाहता हूं कि अब आप हमारे खंड के 16वें आयत पर आए। 16वें आयत पर, 4था अध्याय 16वां आयत। फिर नओमी उस बच्चे को अपनी गोद में रखकर, वो शब्द देखिए वहां पर फिर से आया, रखकर उसकी धाय का काम करने लगी। एक और बार आप वहां पर वो शब्द रखना वहां पर देखते हो। बोआज ने संतान देकर नओमी के गोद को भर दिया। इस तरह परमेश्वर ने नओमी को पूरी तरीके से भर दिया है, भरपूर कर दिया है। जिसके पास रोटी नहीं थी उसको रोटी देकर भर दिया, और जिसके पास संतान नहीं था उसके गोद में अब संतान को देकर भर दिया है।
अब 17वें आयत को पढ़े। और उसकी पड़ोसिनों ने यह कहकर नओमी के एक बेटा उत्पन्न हुआ है, लड़के का नाम ओबेद रखा। यीशे का पिता और दाऊद का दादा वही हुआ। नओमी के खालीपन का जो दूसरा भाग था कि उसका कोई संतान नहीं था, भविष्य को लेकर उसकी कोई आशा नहीं थी, इस बात से उत्पन्न होती थी कि उसके दोनों बेटे निसंतान मर गए थे और उनके कुटुंब का कोई वंशज नहीं था जो उनके नाम को इज़राइल में बनाए रखे। इसके कारण उसकी समस्या ये थी, वो खालीपन का अनुभव कर रही थी, उसमें कोई आशा नहीं थी भविष्य को लेकर, क्योंकि उसके बेटे बिना संतान के मर चुके थे, उनके कोई वंशज नहीं थे। और इज़राइल में अगर देश में अगर आपके जमीन पर आपका नाम बना रहना है तो वंशज होना जरूरी था। वो भविष्य को लेकर आशाहीन हो गई क्योंकि वो सोचती थी कि उसके कुटुंबी जनों के नाम इज़राइल से मिट जाएंगे। लेकिन जब उसके पड़ोसन अब यहां पर आकर कहती है नओमी का एक बेटा उत्पन्न हुआ है, ये इस बात को दर्शाता है कि नओमी की परिस्थिति कितनी परिवर्तित हो चुकी है, कितना परिवर्तित हो चुका है। क्योंकि एक और बार उसका नाम, नओमी का नाम यहां पर लिया जा रहा है। क्या कहा जा रहा है कि नओमी का बेटा उत्पन्न हुआ है। वो तो ये सोचते कि मेरा नाम मिट जाएगा, वो कहते हैं कि मुझे नओमी मत पुकारो, मुझे मारा कहो, क्योंकि मैं नओमी कहलाने के योग्य नहीं हूं। वो ये भी सोच रहे हैं कि मेरा नाम मिट जाएगा इस इज़राइल से। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, परमेश्वर ने उसको एक संतान दिया और संतान देकर यह कहा कि नओमी मैं तेरे नाम को बनाए रखूंगा इज़राइल में। और लगातार उसका नाम इज़राइल में लिया जाएगा जब तक उसका ये बेटा जिंदा है। उसको नओमी का बेटा कहा जाएगा, भले शारीरिक रीति से बोआज और रूथ ने उससे जन्म दिया था। परमेश्वर ने उसके नाम को बनाए रखा जो इज़राइल से मिट जाने वाला था। जो व्यक्ति खाली होने वाला था उसको परमेश्वर ने भरपूर कर दिया था। जब बोआज ने ओबेद के द्वारा नओमी के खालीपन को मिटाया और उसको आशीषों से भर दिया, ये इस बात को दर्शाता है कि परमेश्वर अपने पुत्र यीशु के द्वारा हमारे खालीपन को मिटाता है और हमें आशीषों से भरपूर कर देता है। आप लोगों को पता है ओबेद जो पुत्र हुआ उस नाम का अर्थ क्या है? ओबेद का मतलब है जो सेवा करता है, जो सेवा करता है। वो अपने दादी नओमी के सेवा के लिए जन्म लेता है। उसका जन्म ही इसलिए हुआ था कि वो अपने दादी नओमी का ख्याल रखे। अगर आप 15वें आयत में उसी अध्याय में पढ़ोगे तो क्या लिखा है उसके बारे में, और ये तेरे जी में जी ले आने वाला और तेरे बुढ़ापे में पालने वाला होगा। उसने नओमी के आशाहीनता को मिटाया और उसको आशा से भर दिया। उसने नओमी के खालीपन को मिटाया और उसके जीवन को आशीषों से भर दिया। इसी तरह यीशु हमारे सेवा के लिए जन्म लेता है। उसका जन्म हमारे सेवा के लिए हुआ है। मरकुस के 10वें अध्याय 45वें आयत में वहां लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं, मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों के छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। उसने अपना जीवन क्रूस पर एक दाम के रूप में दिया ताकि हमें खालीपन से छुटकारा मिले और हम आशीषों से भर जाए। लेकिन ये जो आशीषों की भरपूरी है वो 2 चरणों में हमें मिलती है।
यीशु मसीह से आने वाली आशीषें हमें दो चरणों में मिलती है। जो कोई भी ये विश्वास करता है कि यीशु मसीह का जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान उनके छुटकारे के लिए था, उनको आत्मिक आशीषों से भर दिया जाता है। जब आप पहली बार यीशु मसीह पर विश्वास करोगे तो परमेश्वर आपको आत्मिक आशीषों से भरने लगेगा। यह भी सच है कि आत्मिक आशीषें हमेशा कुछ ना कुछ शारीरिक आशीषों को हमेशा साथ में लेकर आती है, क्योंकि हमारे शारीरिक अवस्था इसलिए है क्योंकि हमारा पाप हुआ है। जब पाप क्षमा हो जाता है तो हमारे जो शारीरिक अवस्था पे जो प्रभाव पड़ा है वो भी मिटने लगता है। उसलिए जब आपके जीवन में परमेश्वर आत्मिक आशीषों को उंडेलता है, उसका जरूर आपके शारीरिक जीवन पर भी प्रभाव पड़ता है। लेकिन हमारे छुटकारे का जो पहला चरण है वो पहले मुख्य रीति से आत्मिक है। पर यीशु मसीह हमें आत्मिक आशीषों से भरता है। यीशु विश्वासियों को आत्मिक आशीषों से भरता है। पौलुस इसके बारे में बहुत कहता है एफेसियों की किताब में। इस भरपूरी को, इस भरने के बारे में बहुत बार बात करता है। मैं चाहता हूं कि आप एफेसियों का किताब खोले, एफेसियों का किताब, और उसका वो शुरू ही अपने इस पत्र को ये बोलकर देखो कैसे शुरू करता है। एफेसियों का पहला अध्याय 3 आयत पौलुस कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में, यानी जिसने भी यीशु मसीह में विश्वास किया और मसीह में हो चुके हैं, उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषों से भर दिया है। सब प्रकार की आत्मिक आशीषों से भर दिया है। तो यीशु मसीह में सारे आत्मिक आशीषों का प्रावधान हमारे लिए किया गया है। तो अगर आप यीशु मसीह पर जितना ज्यादा विश्वास करोगे उतनी ज्यादा आपको आत्मिक आशीषें प्राप्त होगी। आपका विश्वास जितना मजबूत होगा उतनी आत्मिक आशीषें आपको प्राप्त होंगी। मैं चाहता हूं कि पहले अध्याय के 22 और 23वें आयत को पढ़े। पहले एफेसियों के पहले अध्याय 22 और 23 को पढ़े। और सब कुछ, अब ये परमेश्वर कर रहा है, परमेश्वर यीशु मसीह के लिए कर रहा है, और सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। जब परमेश्वर ने यीशु मसीह को पुनरुत्थान दिया, उसको स्वर्ग में उठाया और उसको अपने दाहिने ओर बिठाया, तो क्या किया पता है? परमेश्वर ने सारी आशीषें, जितनी भी आत्मिक और शारीरिक आशीषें हैं, वो सब यीशु मसीह को दी है। सब कुछ यीशु मसीह को दिया है। और फिर क्या लिखा है? और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर किसको दिया? कलीसिया को दिया। यानी ये उसकी देह है। यानी यीशु मसीह सर अथवा शिरोमणि है और कलीसिया उसकी देह है। और फिर देखिए कलीसिया के बारे में क्या लिया है, और उसी की परिपूर्णता है, उसी की भरपूरी है। यानी यीशु मसीह में जो भरपूरी है वो नीचे कलीसिया में उतरती है। जो जिन आशीषों से शिरोमणि को आशीषित किया गया है, वही आशीषें उसके देह अर्थात कलीसिया में उतरती है। यीशु मसीह और लिखा है उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। यानी यीशु मसीह हर व्यक्ति को आत्मिक आशीषों से पूर्ण करता है। आप जितना यीशु मसीह पर विश्वास में मजबूत होंगे उतना आप उसके आत्मिक आशीषों से भरपूर होंगे। चौथे अध्याय 10वें आयत को पढ़े। चौथा अध्याय 10वां आयत। और जो उतर गया
यानी यीशु मसीह के जब पृथ्वी पर आए उसकी बात हो रही है। जो उतर गया यह वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया कि सबको परिपूर्ण करे। वहां पर लिखा है सबको परिपूर्ण करे, यानी हमें परिपूर्ण करने के लिए यीशु मसीह का स्वर्गारोहण जरूरी था, क्योंकि जब स्वर्गारोहण होता है तभी उसको सारा अधिकार दिया जाता है, सारी आशीषें जो है उसको दी जाती है। तो तभी जाकर हम जो है दुष्ट आत्माओं के ऊपर, शैतानी ताकतों के ऊपर राज्य कर पाते हैं। जब तक वो राज्य नहीं करेगा, जब तक शिरोमणि अथवा सर राज्य नहीं करेगा, तो देह कैसे राज्य करेगा? उसीलिए उसका स्वर्गारोहण जरूरी था। जब उसका स्वर्गारोहण हुआ उसके बाद उसने कलीसिया को परिपूर्ण करना शुरू किया। उसीलिए आप पिंतीकोस्त का दिन पर जो हुआ वो देखते हो। उसने पवित्र आत्मा को भेजा और पवित्र आत्मा के द्वारा अपनी कलीसिया को आत्मिक आशीषों से भर दिया। 5वां अध्याय 18वां आयत पढ़े। 5वां अध्याय 18वां आयत, दाखरस से मतवाले ना बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। यीशु मसीह अपने आशीषों को, आत्मिक आशीषों को कैसे देता है? अपनी आत्मा के द्वारा। आत्मा के द्वारा वो हमें आत्मिक आशीषों से भर देता है। उसीलिए 20वें आयत में फिर पौलुस कहता है, सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। यानी परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को आशीषित किया, यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को भेजकर कलीसिया को आशीषित किया, और इस तरह वो हमें हर एक आशीष से परिपूर्ण कर रहा है। आखिर में जब फिर यीशु मसीह वापस आएंगे, उनका जब दूसरा आगमन होगा, तब वो हमें बाकी के शारीरिक आशीषों से भरेंगे और वो हमारे छुटकारे का दूसरा और आखिरी चरण होगा। आज पृथ्वी पर हमें सारी शारीरिक आशीषें नहीं मिलेंगी। सारी शारीरिक आशीषों का पूर्तिकरण यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर होगा। जब हम हर आत्मिक और शारीरिक आशीष से भर जाएंगे, तब हमारा छुटकारा पूर्ण होगा। हमारे सारे सांसारिक संकट मिट जाएंगे। और उसी बात का उल्लेख करते हुए प्रेरित यूहन्ना प्रकाशित वाक्य 21वें अध्याय 4 आयत में कहता है, पहली बातें जाती रही। रूत की किताब का समापन, हम उस खंड में वापस जा रहे हैं। रूत की किताब का समापन पेरेस के कुल के वंशावली से होता है, जिसको 18वें आयत से 22वें आयत में लिखा गया है। आप अगर वहां पर ध्यान दोगे तो उस वंशावली की शुरुआत पेरेस से होती है और अंत दाऊद से होता है। लेखक हमें दिखाना चाहता है कि परमेश्वर नओमी को कितना आशीषित करने वाला था। उनके कुल का पूर्वज पेरेस का जन्म भी तामार नामक संतानहीन स्त्री को हुआ था। अगर आप उत्पत्ति का किताब पढ़ोगे तो आप वहां पर उसको समझ सकते हो। तामार का पति एर, उसने यहोवा के सम्मुख दुष्टता को किया, जिसके कारण यहोवा ने उसका जीवन ले लिया और तामार संतानहीन बनी रही। और फिर यहूदा के द्वारा परमेश्वर ने उसको एक संतान दिया और उसका नाम है पेरेस। और पेरेस के संतान है ये बोआज, ओबेद, यीशे, दाऊद। तो परमेश्वर ने संतान देकर उसके खालीपन को मिटाया, तामार के खालीपन को मिटाया। और देखिए कि जिस तामार का नाम इजराइल से मिट जाने वाला था, क्योंकि उसका कोई संतान नहीं था, जिस तामार का नाम इजराइल से मिट जाने वाला था, उसको परमेश्वर ने कितना आशीषित किया। पेरेस से दाऊद तक कितनी पीढ़ियां हैं पता है?
10 पीढ़ियां। जिसका मतलब है कि जब तक यह किताब लिखा गया तब तक तामार के नाम की 10 पीढ़ियां उत्पन्न हो चुकी थी। तामार का नाम सिर्फ एक पीढ़ी तक नहीं बल्कि 10 पीढ़ियों तक लिया गया जब यह किताब लिखा गया। इसी तरह एलीमेलेक, और लेखक ये लिखता क्यों है? ये बताने के लिए कि जैसे तामार को आशीषित किया वैसे ही परमेश्वर नओमी को आशीषित करने वाला था। इसी तरह एलीमेलेक और उसके बेटों ने यहोवा के सम्मुख दुष्टता को किया। जैसे एर ने दुष्टता किया और तामार निसंतान रही, वैसे ही एलीमेलेक और उसके बेटे यहोवा के सम्मुख दुष्टता किया और इसलिए यहोवा ने उनका जीवन ले लिया। उस कारण नओमी निसंतान रह गई, है ना। लेकिन फिर बोआज के द्वारा परमेश्वर ने उसको बेटा दिया, ओबेद। परमेश्वर ने उसके खालीपन को मिटाया। और देखिए कि जिस नओमी का नाम इज़राइल से मिट जाने वाला था उसको परमेश्वर ने कितना आशीषित किया। लेखक ओबेद से लेकर दाऊद तक 3 पीढ़ियों को गिनाता है, जिसका मतलब है कि जब तक यह किताब लिखा गया तब तक नओमी के नाम को 3 पीढ़ियों तक लिया गया। उसके आगे भी है। परमेश्वर ने तामार और नओमी को उनके आने वाले वंशजों के द्वारा उनको कई पीढ़ियों तक आशीषित किया। लेकिन परमेश्वर ने उन्हें अनंतता तक आशीषित किया है उनके पुत्र यीशु मसीह के द्वारा। आप मत्ती के सुसमाचार में जाओगे, यीशु मसीह की वंशावली पढ़ोगे तो वहां पर आप रूत और बोआज का नाम देखोगे। तो परमेश्वर ने नओमी को अनंतता तक आशीषित किया। किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा, जो क्रूस पर मरा और मृत्यु से जी उठा और हमेशा के लिए जिंदा रहता है। उसका मतलब है जब तक यीशु मसीह जिंदा रहेगा तब तक तामार और नओमी और बोआज और रूत का नाम लिया जाएगा। यीशु मसीह के साथ उनके रिश्ते के कारण तामार और नओमी के आशीषों का कोई अंत नहीं होगा। उनका नाम फैलता रहेगा, उनका खालीपन भरता रहेगा, क्योंकि वही उनका सबसे बड़ा छुड़ाने वाला है। परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा उनके खालीपन को मिटाया है और हमेशा हमेशा के लिए उन्हें हर आशीष से भर दिया है। और हम भी उनके साथ उस आशीषित अवस्था के सहवारिस होंगे अगर हम अपने पापों से पश्चाताप करेंगे और यीशु मसीह पर विश्वास करते रहेंगे। तो कौन से वो संकट है जो आज आपके जीवन को खतरे में डाल रही है? इन संकटों से बचने के लिए आपका भरोसा आपके बच्चों पर अथवा माता पिता पर अथवा रिश्तेदारों पर अथवा दोस्तों पर नहीं होना चाहिए। आपका भरोसा सिर्फ यीशु मसीह पर होना चाहिए, क्योंकि वही हमारा छुड़ाने वाला है जिसको परमेश्वर ने हमें दिया है। सिर्फ उसी पर विश्वास करके हम अपने संकटों से बच सकते हैं। और आपके जीवन के सबसे बड़े संकट कौन से होंगे? आपको आज बहुत सारे संकट है, नौकरी नहीं है, एग्जाम पास नहीं हो रहा है, ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन ये सब आपके सबसे बड़े संकट नहीं है। पता है आपके जीवन के सबसे बड़े संकट कौन से आएंगे? वो है पाप, मृत्यु और परमेश्वर का दंड। ये हर मनुष्य का सबसे बड़ा संकट है जिसका किसी के पास कोई जवाब नहीं। सिर्फ यीशु मसीह हमें इन संकटों से बचा पाएगा।
इसलिए आपके जीवन का एकल फोकस, ध्यान यह होना चाहिए कि आप यीशु मसीह पर विश्वास में बने रह पाओगे या नहीं, और आप उस विश्वास को कैसे और मजबूत कर सकते हो। और जैसे जैसे आप यीशु मसीह पर विश्वास में बढ़ोगे, परमेश्वर आपको आत्मिक और शारीरिक आशीषों से भरता जाएगा। और इस जीवन में मुख्य रूप से आत्मिक आशीषें, और फिर यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर बाकी की शारीरिक आशीषें। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि आप विश्वास में बने रहे और उस विश्वास को और मजबूत बनाते रहे। तो आज आप अपने विश्वास में बने रहने के लिए और विश्वास को मजबूत करने के लिए क्या करते हो? क्या करते हो? पहले तो आपको यह समझना होगा कि आपके विश्वास को बनाए रखना और उसको मजबूत करने का काम पवित्र आत्मा का है। लेकिन परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा की सेवकाई तब देता है जब हम यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह हमें पवित्र आत्मा का आशीष देता है, पवित्र आत्मा की सेवकाई देता है। इसलिए आपके जीवन में पवित्र आत्मा की सेवकाई के लिए आप प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा हमें लगातार पश्चाताप और यीशु मसीह पर विश्वास की ओर ले जाए। देखिए, कोई व्यक्ति अपने पापों को समझकर यीशु मसीह के पास अपने आप नहीं आता है, उसको पाप करना पसंद है। लेकिन पवित्र आत्मा हमें यह समझाता है कि हमने पाप किया है और हमें यीशु मसीह के पास वापस आने की जरूरत है। तो जब तक पवित्र आत्मा की सेवकाई नहीं होगी, तब तक आप कभी इस बात को नहीं कर पाओगे। आप पश्चाताप और विश्वास का जीवन नहीं जी पाओगे। और पवित्र आत्मा ये कैसे करता है? पवित्र आत्मा ये करता है जब हम अपने निजी जीवन में और स्थानीय कलीसिया के साथ संगति में परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं। जब हम वचन को पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा हमें वहां दिखाता है कि हमने कितने पाप किए। जब हम वचन को पढ़ते हैं, तब हमें बताया जाता है कि हमें यीशु मसीह के पास लौटने की जरूरत है। इसलिए अपने निजी जीवन में और कलीसिया के साथ संगति में, दोनों ही जरूरी है। निजी जीवन में भी पढ़ना जरूरी है वचन को, और कलीसिया के साथ संगति में भी उसको पढ़ना जरूरी है। पवित्र शास्त्र का अधिक से अधिक अध्ययन करो। इसीलिए कोई अचंभे की बात नहीं है कि जब मसीही लोग प्रार्थना, परमेश्वर के वचन, संगति के द्वारा आने वाले पवित्र आत्मा की सेवकाई के प्रति वो बेपरवाह हो जाते हैं, तब वो क्या होता है? तब वो धीरे धीरे करके यीशु मसीह से दूर होने लगते हैं। क्योंकि इन्हीं आत्मिक अनुशासनों के द्वारा पवित्र आत्मा की सेवकाई आपके जीवन में आती है। जब आप उसके सेवकाई को ठुकराओगे, कैसे आप ठुकराते हो? आप कभी ऐसे तो नहीं बोलते मुझे पवित्र आत्मा की सेवकाई की जरूरत नहीं है। नहीं, आप जब भी वचन को नहीं पढ़ते हो, जब आप प्रार्थना जीवन नहीं है आपका, जब आप कलीसिया के साथ संगति करना छोड़ देते हो, तब आप पवित्र आत्मा की सेवकाई को छोड़ रहे हो। और इस तरह जो लोग करते हैं, तो वो आत्मिक और शारीरिक रीति से खाली होते जाते हैं। आपको पता चलता है आपका टैंक कब खाली हो रहा है ना? आप 10 दिन वचन पढ़े बिना जाओ, प्रार्थना किए बिना जाओ, कलीसिया से संगति मत करो, असल मसीह को पता चलेगा कि उसका टैंक खाली हो रहा है। आज आशीषों का टैंक धीरे धीरे खाली हो रहा है, संकटों का टैंक भरता जा रहा है। क्या आप आत्मिक अनुशासनों के द्वारा आने वाले पवित्र आत्मा की सेवकाई को नकार रहे हो और धीरे धीरे करके यीशु मसीह से दूर हो रहे हो? या आप आत्मिक अनुशासनों के द्वारा आने वाले पवित्र आत्मा की सेवकाई को पा रहे हो, स्वीकार रहे हो? इन सवालों का उत्तर आपके जीवन की मौजूदा अवस्था का कारण है। इसलिए हम इसके बारे में जरूर सोचें और यीशु मसीह के पास वापस लौट आए।